स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो बेसिकली जो क्लास मैनेजमेंट वाली हम लोग क्लास पढ़ रहे थे उसमें 3 पार्ट्स हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़ लिए थे। आई थिंक 6 थे तो हम लोगों ने 3 आई थिंक डिस्कस कर लिए थे क्योंकि 3 और बचे हुए हैं, है ना। तो बेसिकली अब देखो मैं कोशिश तो यही करती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा मुझे बताया भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ने में। पर मैं कोशिश यही करती हूँ ना, क्लास आपको पूरी ही मैं दूँ, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको पूरा पढ़े ना, और डिटेल में मैं बताना भी चाहती हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हो पाई थी एज मैं मेंशन करूंगी कि प्रॉब्लम ना हो, दूसरा वीडियो आज सच आपको ऐसे ही मिल सके, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें नोट भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो 4 पार्ट छूट गया था वो क्या था, परमिसिव स्टाइल्स यानी कि उन्मुक्त शैली, यही पढ़ रहे थे ना हम लोग यहाँ से। तो इसमें क्या होता था, लो एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है, उम्मीदें जो है वो कम। भाई टीचर जो है बच्चे से उम्मीद नहीं रखेगा, क्यों, उसका लो कंट्रोल है, कंट्रोल ही नहीं है उसका, ना कोई उम्मीद, उससे मतलब नहीं है आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वहां पर होता था। और लो डिसिप्लिन होता है। भाई देखो आपके अंदर बच्चा यही होता है ना बेसिकली कि नहीं पढ़ रहा है क्लास में, नहीं कुछ कर रहा है, ना आपका कंट्रोल है, ना आपके पास डिसिप्लिन है, ना आप में कोई उससे उम्मीदें रख रहा है, ठीक है। तो परमिसिव स्टाइल में यही आता है। और डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भी क्या है, स्वतंत्र शैली और प्रजातंत्र शैली। मतलब स्वतंत्र शैली प्रजातंत्र दोनों आपको नाम देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता था, ये एक प्रकार से हायर क्लासेस के लिए, मैंने लिख दिया बड़ी कक्षाओं के लिए, ठीक है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग का पाला जो है 4 तक ही पड़ेगा, मैंने कहा था ना ये 4 पार्ट्स है इसके मेन पढ़ लेंगे। दो ये जो हायर क्लास है उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं, फिलहाल जान तो लेंगे ही। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल स्वतंत्र शैली है ये। इसमें क्या होता है, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ टेक डिसीजन। इसमें क्या होता है, जो टीचर होगा और बच्चा होगा वो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। कोई बात है, टीचर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में, टीचर के साथ बैठ करके ऐसे से ऐसे सर करवा लिया जाए, सर ऐसे से ऐसे क्लास में ये काम करवा दीजिए, है ना। तो वहाँ पर हायर एजुकेशन समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पर ऐसे क्या करेंगे दोनों मिलकर, और इसको बेस्ट स्टाइल भी माना जाता है। भाई देखो कहने का मतलब है जब बेस्ट वार्तालाप होती है, डिबेट नहीं बोल सकते, मतलब कहते हैं ना कि अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छे से बात करने का वो बनता है तरीका अपने आप में, तो उसमें क्या होता है कि वो बेस्ट स्टाइल हो ही जाएगी अपने आप में। यही आज के समय में लागू भी होना चाहिए। ये परफॉर्म्स बेटर इन लाइफ, ये क्या करेगा, लाइफ में बेटर परफॉर्म करेगा। इसलिए बेटर करेगा क्योंकि बच्चा जो है अपने मन की बात टीचर को बता पा रहा है और टीचर भी उसकी बात को महत्व दे रहा है ना, उसकी बात सुन रहा है, ठीक है। तो ये लाइफ में क्या करेगा, बेटर परफॉर्म करता है। कौन सा, डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये मिलेगा नहीं, अगर मिलता भी है तो ये चीज समझ लेना चाहिए। देखो लेजिस फेयर हस्तक्षेपी शैली इसमें बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लेजिस फेयर हस्तक्षेप, इसको मैंने लिखा नहीं, बेसिकली दिख भी नहीं रहा होगा ज्यादा नीचे, तो इसको मैं बता देती हूँ ये होता क्या है। देखो मैं बताऊँ, जैसे टीचर है, ठीक है, उसका एक काम था कि आपको मैथ्स सब्जेक्ट दे दिया गया है, उसमें आपको बता दिया गया है कि इस एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, कुछ टाइम लेकर उसको कवर करवा देता है, ठीक है। कोई भी एनी सब्जेक्ट ले, ये जरूरी नहीं कि आप टीचिंग स्टाइल की बात कर लेते, किसी भी फील्ड में है आप, जरूरी सिंगिंग में है, आपका एक उद्देश्य था पूरा हो गया है, ठीक है। आप जैसे जहाँ पर पढ़ रहे हैं एज ए ट्यूटर, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, तो वहां पर सिलेबस खत्म होने के बाद वो वाली कंडीशन आती है जब टीचर कहता यू कैन आस्क, मतलब कुछ भी पूछो मुझसे, ठीक है। अब हमने सब कुछ बता दिया, अब जो भी डाउट बचे हो वो मुझसे पूछो। इतनी सारी चीज थी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं था। जो हम लोग नेक्स्ट अब डिस्कशन करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट उतना ही था, फिलहाल यही करेंगे, ठीक है। और देखो बहुत एक मैं आप 1 मिनट में बता रही हूँ, हाँ 1 मिनट बताती हूँ। तो देखो, और हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। और प्रॉब्लम्स भी बताइए मुझे, ये हमेशा मैं सारे वीडियो में कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, फ्यूचर हमेशा कहती रहूँगी। प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बताइए। तो यार मैं बात करूँ ना कि मैंने कुछ नया सोचा है, अभी देखो आप लोग को रिस्पॉन्स मिल जाएगा कुछ दिनों में, कुछ नया। और हाँ बात करेंगी वो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, तो प्लेलिस्ट से आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से 1 बाय 1 देख लेना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं क्वेरीज, बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है बहुत जल्द, जो आपको देखने को मिल जाएगा एज अ सरप्राइज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। इसी में कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरा कुछ करूँ इसके लिए। तो फिलॉसफी के बारे में जान लेते हैं, ये भी पेडागोजी का एक पार्ट है, ठीक है, एसएसटी का ही पार्ट है। एसएसटी हम लोग पिछले उसमें भी पढ़ रहे थे, एसएसटी इसमें भी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस। अब देखो फिलॉसफी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलॉसफी यानी कि दार्शनिक कह सकते हैं, है ना, दर्शन शास्त्र जिसको बोलते थे, फिलॉसफी पढ़ाई की गई, तो उससे क्या है, ये यूनानी वर्ड है,
ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या है पहले समझ लेते हैं। दार्शनिक, ये एक यूनानी शब्द है। एक मिनट, ठीक है। फिलॉसफी क्या होता है, ये अपने आप में मैं बात करूं तो एक यूनानी वर्ड है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो मीनिंग मुझसे सही निकलती बट गलत हो जाती, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है डिटेल में समझने वाले हैं। इसको अर्थ क्या होता है, इसको अगर अलग करना चाहें तो देखो इसको 2 पार्ट्स में से अलग भी कर सकते हैं। फिलॉसफी, इसको क्या बोलते हैं, लव, और इसको बोलेंगे विजडम, ठीक है। यानी कि लव ऑफ विजडम, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही हो, यानी कि लव ऑफ विजडम, इसको क्या बोल सकते हैं, ज्ञान से प्रेम। अब देखो इतनी बात तो समझिए, तो कुछ है नहीं, ये तो बहुत मतलब एक इंट्रोड्यूस है अपने आप में, ठीक है। हाँ, तो फिलॉसफी क्या है, इसका मतलब होता है दार्शनिक, ये यूनानी वर्ड है। फिलॉसफी 2 वर्ड से मिला, लव एंड विजडम से, इसको लव ऑफ विजडम यानी ज्ञान से प्रेम कहते हैं। इतनी बात तो समझ लो, इसको कुछ याद करने का नहीं, मतलब एक इंट्रोड्यूस के तौर पर इसको बता दिया गया। अब इसके पार्ट्स जो हैं उसको पार्ट पढ़ लेंगे। इसमें बेसिकली 4 पार्ट है और 4 पार्ट जो है डिटेल है। तो हम आज सिर्फ एक पार्ट को डिस्कशन करेंगे जो मेन पार्ट है इसका, ठीक है। इसी से ही मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं और जो है और नेक्स्ट उसमें हम लोग दूसरी बात करेंगे, ठीक है। फिलॉसफी देखो, यानी कि दार्शनिक। पहला क्या है आपका, मैं बात करूं तो आइडियलिज्म, आइडियल से याद कर सकते हैं, यानी कि आइडियल यानी आदर्शवादी। इसमें क्या किया जाता है, मतलब जो अगर इसको बात करें तो ये पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड नहीं है। ये वो मतलब अगर इस नियम को पढ़े हम लोग आइडियलिज्म को, तो वो सीधा सीधा यही कहता है कि मैं मतलब नेचर मतलब कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या है, सॉरी सब कुछ प्रकृति है। वो कहता है कि सब कुछ क्या है, प्रकृति है, ये प्रकृति पर डिपेंड होता है, उसके विचार्स हैं, उसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो मतलब बात करता है, ठीक है। और मैं बात करूं तो ये शारीरिक सुख पर विश्वास नहीं करते हैं, ये भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, ये संत मत से ऐड होते हैं, है ना, कि वहां पर जैसे बताया जाता है कि किस तरीके से चलना है, ठीक है। और बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे ये बिल्कुल अलग होते हैं। क्या अपना आइडियलिज्म होता है, आदर्श मतलब एक आदर्शवादी होते हैं, आदर्श गुणों पर चलते हैं, ठीक है। तो पूरा इसको हम लिख के भी बता रहे हैं, ठीक है। और जैसे हाँ ये और मानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास करते हैं, जैसे कि सत्य ही शिव है, मतलब भगवान शिव की आराधना करते हैं। और संसार के रचयिता भी किसी को मानते हैं कि वो भगवान है, यानी कि नेचर कुछ नहीं, प्रकृति की बात करते हैं, संसार में भगवान सब कुछ है, ठीक है, उस तरीके से बात करते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा रियलिज्म होगा, ठीक है, वो प्रगतिवादी पर होगा, तो वो नेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि एक प्रकार से साइंस पर डिपेंड होते हैं, पढ़ाई पर डिपेंड होते हैं कि पढ़ाई करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। और ये मानते हैं कि दुनिया में ऐसी ताकत है जिन्होंने, भगवान है ऐसे जो दुनिया को चला रहे हैं, सृष्टि की रचना की गई वगैरह वगैरह, ऐसे सारी चीजें, ठीक है। इन पर कोई मतभेद नहीं हुआ था, सबने अपने अपने विचार दिए गए थे, जिनको क्या किया गया था, पार्ट में क्या कर सकते हैं, बांट लिया गया था। इनका जो एम ऑफ एजुकेशन है ना, वो मतलब शिक्षा पर जोर तो देते हैं, लेकिन किस प्रकार की शिक्षा पर, जैसे कि एक प्रकार से वो पढ़ाई नहीं होती थी पहले गुरुकुल वगैरह, ठीक है, उस टाइप की पढ़ाई पर ये जोर देते थे। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है ना। तो आइडियलिज्म एक ये करते हैं, सारे पार्ट्स को पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रियलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। थोड़ा सा बोर्ड जैसा गंदा गंदा सा समझ में आता होगा ना।
ठीक है, रिलीजन से कर सकते हैं इसको, एक मिनट, रियलाइज यानी कि यथार्थवाद, यथार्थवाद रियलाइज करना माना होता है। थर्ड होता है नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, नेचर से डिपेंड यानी कि प्रकृतिवाद, थोड़ा सा कंफ्यूजन। और फोर होता है प्रोग्रामिस्टिक, नीचे आई थिंक दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना, इसको आगे लिख देते हैं, प्रयोजनवाद। देखो अब बात कर लेते हैं, इसमें क्या है बेसिकली कि 4 पार्ट्स हैं, इनको अलग अलग हम पढ़ लेंगे। मेन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आइडियलिज्म के बारे में बात करने वाले। आइडियलिज्म होता क्या है, ठीक है, उसमें बात करने वाले। रियलाइज होता है, यथार्थवाद वाला होता है, ठीक है, रियलाइजिज्म भी कर दो इसको, क्या जरूरत, ठीक है। यथार्थवाद होता है, प्रगतिवाद होता है, प्रोग्रामिस्टिक है प्रयोजनवाद होता है। मेन इसमें भी मजा आएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है आइडियलिज्म पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पूरा पूरा जान लेते हैं। इस 4 पार्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसके जो जनक थे वो कौन थे, फ्रोबेल थे, जनक, फादर जिसको बोल सकते हैं या कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इनके फादर कौन थे, वो थे फ्रोबेल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अब पढ़ते हैं, चलो। आइडियलिज्म क्या है, एम ऑफ, ठीक है, आइडियलिज्म, रियलिज्म लिख दो, ये आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक पर बल देते हैं, या फिर बोल सकते हैं आध्यात्म पर बल देते हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, यानी कि ये आध्यात्मिक पक्ष पर जोर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्रिस्चुअल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो क्या होते हैं क्रिस्चुअल होते हैं, एक प्रकार से अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, जो एस्पेक्ट होता है, उम्मीद होती है, एक प्रकार से वो क्या होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर टीचर और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर बच्चे को नहीं, यहाँ पर टीचर को कहा जाता है, यानी कि टीचर को सब कुछ बोला जाता है, अध्यापक के द्वारा ही शिक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं, जो गुरु है वो गुरु ही रहेगा, उनको ये प्रकार बताया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है, सेल्फ यानी कि आत्मानुभूति भी होती है, यानी इसमें क्या होता है, ये सॉल यानी आत्मा पर आत्मा वगैरह जैसी चीजें क्या करते हैं ये लोग मानते हैं, ठीक है। उन पर क्या करते हैं कि उसको समझते हैं, ठीक है, कि ये होता है ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब आध्यात्म पर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज ये कर लो, टीचर जो है मेन होता है, आस्पेक्ट भी कर सकते हो इसमें, ऐसा नोट भी कर सकते हो, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन भी होता है, इसका जो एम होता है वो एजुकेशन पर भी बल देते हैं। कैसे, किस प्रकार में बात बता देते हो, जो जब भगवान राम लोग पढ़ाई करने गए थे, पहले ऐसा सिस्टम होता था कि भाई आपको पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा, आपको इतने साल शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है मतलब किस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, किस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, वो सारी वाली कंडीशन होती थी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स लगती है मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी बात तो समझ में। अब देखो आगे समझते हैं, इसके थॉट्स समझ लेते हैं, इसके थॉट्स क्या हैं, इनके विचार क्या थे, ठीक है, मेरिट डिमेरिट क्या थी इनकी, इसको हम लोग
समझ लेते हैं इनके थॉट्स क्या थे, यानी कि विचार क्या थे इनके, ये किस हिसाब से सोचते थे, इनके थॉट्स क्या थे, इनके विचार क्या थे, ये किस प्रकार का सोचते थे, ठीक है, और क्या करते थे कि किस प्रकार के विचार रखते थे। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते थे, फिजिकल नीड्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। फिजिकल नीड, फिजिकल नीड्स जो होती थी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आपको शारीरिक सुख नहीं दिया जाएगा कि आप बैठे हैं यहाँ पर, भैया मुझे एसी की जरूरत है, आप मुझे यहाँ पर फैन की जरूरत है, बहुत गर्मी में इस नेचर पर नहीं रह सकता हूँ मुझे। आपको फिजिकल जो नीड्स हैं, आपकी जो जरूरतें हैं शारीरिक वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती थी, उस पर कोई बल नहीं दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, इसको भी लिख लो, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं ये लोग, यानी कि भगवान शिव को मानते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं ये लोग, सत्यम शिवम सुंदरम को बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोल दो ना अपने आप में, गॉड इज द क्रिएचर ऑफ द कुछ बोल सकते हैं ऐसे कि यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, भगवान है, इंसान नहीं। इंसान ने दुनिया नहीं बनाई है, किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है, ठीक है। इसको समझ में आ रहा होगा ना, जो भगवान कौन है, रचयिता है किसका, ब्रह्मांड का, ठीक है। यहाँ पर जो है बालक का स्थान गॉड है, यानी कि थोड़ा है, गॉड, ये इनके विचार थे, ठीक है। ये कहते थे। अब इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि भाई क्या करेंगे, कोई और बोल सकता है कि जो नेचर ने बनाया है किसको, यूनिवर्स को, कोई बोल सकता है भगवान ही इसका निर्माता है। ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसी नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आइडियलिज्म पढ़ लेते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या थे, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या थे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आइडियलिज्म, ऑफ आइडियलिज्म, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ रही थी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस प्रकार की सोच रखते थे, किस प्रकार से अलग करते थे, ठीक है। तो इनकी क्या सोच थी, सेल्फ ऑफ सिविलाइजेशन करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, खुद को एक नागरिक अपने आप से ही मान लेते थे, ऐसा नहीं था कि कोई चीज अलग है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चीज की जाती थी, ये फिर बोल सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति पर भी जोर दिया जाता था, सभ्यता एंड संस्कृति। भाई देखो, पहले अगर आप उससे मत से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म मत से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर एक कंडीशन होती है, आपके कल्चर्स होते हैं एंड सिविलाइजेशन भी होती है, कल्चर भी होता है, सिविलाइजेशन एंड डिसिप्लिन भी होता है, ठीक है, डिसिप्लिन भी होता है। तो आप सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी संस्कृति से भी एक प्रकार से जुड़े रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग करने वाले हैं। तो ये क्या करता है, एक प्रकार से इन चीज, सभ्यता है, संस्कृति है, डिसिप्लिन है, सेल्फ ऑफ सिविलाइजेशन है, इन सारी चीजों का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है यानी कि विकास करता है, किस चीज का, इन सारी चीजों का, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव जो समझ में आए हैं, ऑब्जेक्टिव समझ में आए हैं जो, वो क्या थे, सेल्फ सिविलाइजेशन था, कल्चर एंड वो था आपका सिविलाइजेशन है, और डिसिप्लिन है, इन सारी चीजों का क्या करता था, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करती थी, डेवलप की जाती थी। अब इनके मेथड्स पढ़ लो, मेथड्स, इनके मेथड्स क्या थे, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, किस प्रकार से ये वर्क करते थे, ठीक है, ये इनकी विधियां क्या थी। अब देखो मेथड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये मेथड्स क्या थे यार, प्रकार से इनके, ठीक है। मैं बात करूं तो ये क्या करते थे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, वही वाला, वहां से आप पढ़ सकते हो, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव,
ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इनका मेथड जो था वहां से आप पढ़ सकते हो, मैंने एक बार आप लोग को पढ़ाया भी है। ठीक है, और इसमें क्या होता था, ठीक है, मैं बात करूँ तो ये बुक मेथड भी होता था। इनकी हर चीजें क्या होती थी, आपको लिखित मिलती थी, बुक मेथड भी है। और मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म की भी बात करते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें इनकी थी जिन पर क्या करते थे, ये बल देते थे। ठीक है, जिन पर क्या बात करूँ तो जिन जिन इनकी सोच थी, ठीक है, डिस्कशन करते थे, इस पर क्या करते थे, निर्णय करते थे। इनके जो और मेथड्स थे वो किस प्रकार के थे, डिस्कशन थे, डिस्कसिव थे, पूरा ऐसा बोल सकते हैं, निर्णायक थे। यानी कि यहाँ पर हर चीज का क्या होता है, डिस्कशन किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया जाएगा कि मतलब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसरिंग भी होती थी इनके यहाँ, क्वेश्चनारिज्म होता है, यानी कि प्रश्नोत्तर वाला भी काम इनके यहाँ चलता है। प्रश्न किए जाते थे, पूछे जाते थे, आप किस हिसाब से इन पर वर्क करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, यार बहुत डिटेल होता है, मुझे पढ़ाने में मन भी नहीं लगता इतना ज्यादा। ठीक है, फिलहाल जानने के लिए तो बहुत कुछ है, तो डीप में जानने को अरेंज। और इनके शिक्षा शास्त्र के बारे में जान लेते हैं, शिक्षा शास्त्र इनके कौन कौन थे। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। सुकरात हो गए, क्या किया इन्होंने, फिलॉसफी पर वर्क किया है, फिलॉसफी पर क्या करते थे, ठीक है, इन पर वर्क करते थे। आपके हो गए गांधी, फ्रोबेल, स्वामी विवेकानंद, एंड टेट्रॉल करके कुछ था। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं यार, ठीक है, जो इनके शिक्षा शास्त्री थे। यानी कि आप जो पेडागॉजी का वर्क पढ़ते हैं, शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं, उनके शिक्षा शास्त्री थे, किस हिसाब से आइडियलिज्म पर वर्क किया था, फिलॉसफी के। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, तो जो हम लोग नेक्स्ट को रियलाइज्म को और रियलाइज को, यानी कि यथार्थवाद को, प्रयोजनवाद को, प्रगतिवाद को नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे। तो इनको, और मैंने कहा बहुत डीप नहीं, इसमें सिर्फ यही पॉइंट और पॉइंट जानना है आपको, जो जितना मैं लिख देती हूँ ना वही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो माइंड में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो बने रहिए और बताते रहिए। सो थैंक यू सो मच।